पी टी आई पार्लियामेंटेरियंस बनाने वाले परवेज खटक ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। नई पार्टी के कयाम का ऐलान करते हुए सवाल उठाया, तहरीक इंसाफ ने 3 से 4 बार इलेक्शन के मौके क्यों जाया किए? क्या वजूहात थी? पीटीआई ने इलेक्शन कबूल नहीं किया। पीटीआई ने क्यों वक्त जाया किया? ये बहुत बड़ा राज है। जब ये राज खुलेगा सबकी आंखें खुल जाएंगी कि पीटीआई का प्रोग्राम क्या था। क्या हमें जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार वाला रास्ता अपनाना है? आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे थे। सबको सोचना चाहिए, ये हमारा जमहूरी मुल्क है, इलेक्शन होना चाहिए। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनाने वाले परवेज खटक ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। तहरीक इंसाफ को होम ग्राउंड खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा दचका। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की बुनियाद रख दी। नई पार्टी की तश्कील के हवाले से पिशावर के एक शादी हाल में तकरीब सजाकर परवेज खटक ने नई जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के कयाम का ऐलान किया। नई सियासी जमात में साबिक वज़ीर आला महमूद खान, पीटीआई जिला पिशावर के सदर इश्तियाक उमर, साबिक MNA शौकत अली, अनवर ज़ेब, विल्सन वजीर, आगाज गंडापुर समेत 57 पार्लियामेंटेरियंस के शिरकत का दावा किया गया है। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाले मलिक वाजिद और अरबाब वसीम भी परवेज खटक की पार्टी में शामिल होने के लिए तकरीब में पहुंच गए। नए पार्टी के एलामिये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सरबराह का रियासत के खिलाफ बयानिया पार्टी को ले डूबा है। आने वाले दिनों में मजीद अरकान असम्बली और सियासी शख्सियात की शिरकत का इम्कान है। पीटीआई के सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन पार्टी की तश्कील पर रद्द अमल में कहा, बेज़मीर लोगों की बनाई गई पार्टी की कोई अहमियत नहीं। नई पार्टी बनाने वालों की वक्ती खुशियां हैं। नई पार्टी की तश्कील के ऐलान के वक्त मीडिया को तकरीब से दूर रखा गया और कवरेज की इजाजत नहीं दी गई। शाम खान, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। परवेज खटक की मर्जी है, उनको जो सूट करता है करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं, हमारा अपना रास्ता है, परवेज खटक का अपना रास्ता है। 1.5 माह से कोई राब्ता नहीं। पीटीआई का मुस्तकबिल शानदार है, इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, किसी के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। परवेज खटक का नई पार्टी बनाना अपनी सियासत बचाने की नाकाम कोशिश है। परवेज खटक की मर्जी है, उनको जो सूट करता है करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की जानिब से इस पर बयान सामने आया, हमारा अपना रास्ता है, परवेज खटक का अपना रास्ता है, 1.5 माह से कोई राब्ता नहीं। पीटीआई का मुस्तकबिल शानदार है, इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। आगे बढ़ते हैं। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM और पीपल्स पार्टी का इंतखाबी इस्लाहात की मुतादिद शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। MQM ने कराची की हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठा दिए। MQM का कहना है पुरानी मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है RTS सिस्टम को मौसर, रिटर्निंग ऑफिसर को अकाउंटेबल बनाया जाए। पार्लिमानी कमेटी में इलेक्शन इस्लाहात बारे मज़ीद तरमीम शामिल कर दी गई। डिस्कशन हमने बंद कमरे में की कि वक्त से पहले पर्ची आउट ना हो और फिर कंसेंसस के साथ है। कल मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब अभी अवेलेबिलिटी जगह की देख रहे हैं। कल जो बना के लाएंगे सारा उसको एक दफा नजर डालेंगे और उम्मीद है कल आपको एक प्रेस रिलीज मिल जाएगी। आइन और कानून में कोई तजाद ना आ जाए तो उस पर उन्होंने कहा एक दफा एग्जामिन कर लें उसे दोबारा। कल इंशाल्लाह आपको बता देंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं इसमें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, सिवाय चेयरमैन पीटीआई और उनके हवारियों के सब पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। पेट्रोल की कीमतें कम करके पीटीआई हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी की और मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। अपना ही IMF प्रोग्राम साइन करके रिवर्स करना क्रिमिनल होता है और ये आम आदमी को बात समझनी पड़ेगी कि इस IMF के प्रोग्राम को वायलेट करके, सस्पेंड करके, इसको रिवर्स करके अपनी ही शराइत को फौरन एक महंगाई का तूफान बरपा हुआ। आपने पेट्रोल तो सस्ता कर दिया अपनी सियासत को बचाने के लिए, लेकिन उस IMF के सस्पेंडेड प्रोग्राम ने, वायलेटेड प्रोग्राम ने मुल्क के अंदर हर चीज महंगी कर दी। नारे लगाए गए झूठे, सिर्फ माशी इस्तेहकाम नहीं, सियासी बदला और इंतकाम लेना था। क्योंकि जो 19 साल झूठ बोलते रहे करप्शन का, चोरी का, उसको झूठे तरीके से साबित करना था, वो भी नहीं कर सके। जैसे CPEC दिया था ना, और उस CPEC का डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी और आम आदमी को मिला था।
इसी तरह इन सेक्टर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो इन सेक्टर्स के अंदर रेवोल्यूशन आ रही है, जो SIFC के क़याम के थ्रू आ रही है, वो यही इकोनॉमिक पाथ है। इसमें पाकिस्तानी अवाम का बाइन है, क्योंकि कौन चाहेगा, कौन शख्स, कौन पाकिस्तान का शहरी चाहेगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, सवाए इमरान खान के और उसके हवालियों के, और कोई नहीं चाहता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इलेक्शन अक्टूबर में ही होने चाहिए, अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। वो एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध और बलूचिस्तान में इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट्स बनाएगी और पंजाब और KPK में मेजर प्लेयर होंगे। और अगला प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो है। अगला प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। हाँ जी। और मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का कोई चांस नहीं? चांस देखिए, हर एक आदमी इलेक्शन लड़ेगा। मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ और मैं उसके पीछे कुछ नंबर्स और कुछ हकीकतें रख रहा हूँ। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा का कहना है निगरां वज़ीर आज़म के लिए कोई गैर सियासी नाम नहीं होगा, निगरां वज़ीर आज़म के लिए सियासी बंदा ही होना चाहिए। वो एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम #सियासत में गुफ्तगू कर रहे थे। वो वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो या वज़रा हो, ये खालिस्तान सियासी ऑफिस है। इनके ऊपर बैठने वाले लोग अगर सियासी होंगे तो वो बेहतर तरीके से इनका अहाता कर पाएंगे। भले केयरटेकर गवर्नमेंट हो, लेकिन उस गवर्नमेंट में भी, केयरटेकर गवर्नमेंट में भी सियासी ऑफिस ने सियासी काम ही करने हैं। उन्होंने दुनिया से जो मामलात करने हैं वो सियासी तरीके से करने हैं। सो एक सियासी आदमी ही वहां होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दहशतगर्द ग्रुपों से मुल्क की सलामती को खतरा है। हमें अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अहवाल बता रहे हैं इस्लामाबाद से खालिद महमूद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में 258वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम ने दहशत गर्दी के खतरे के खिलाफ मादरे वतन के दफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया। शुरका को दाखिली सलामती के मौजूदा माहौल के बारे में तफसील से आगाह किया गया। इजलास में कलअदम TTP और इसके दीगर ग्रोहों के दहशत गर्दों की पड़ोसी मुल्क से महफूज पनागाहें और कार्रवाइयों की आज़ादी और दहशत गर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी पर अफसोस का इजहार किया गया। फोरम में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर तफसील से गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा मारूजी तरबियत हमारी पेशा वराना महारत का खासा है और हमें अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। फोरम को हुकूमत के इक़्तिसादी बहाली के मंसूबे और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के दायरा कार में ज़राअत, IT, कानकुनी, मादनियात और दफाई पैदावार के शोबों में फौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया गया। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बहाली के लिए मनसूबा बंदी और हिकमत अमली के इक़दामात की हर मुमकिन तकनीकी और इंतजामी मुआवनत फराम की जाएगी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। नेपरा दस्तावेजात में कैपेसिटी चार्जेस शामिल करके बिजली महंगी किए जाने का इंकशाफ हुआ है। कैपेसिटी चार्जेस शामिल करके सारिफीन पर अरबों रुपए का बोझ डाला जा रहा है। तफसील बता रहे हैं ज़ैगम नकवी। बिजली महंगी होने से मुताल्लिक नेपरा की दस्तावेजात में अहम इंकशाफात। बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह IMF नहीं हुकूमती पॉलिसियां निकली। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस शामिल करके बिजली महंगी की जाती है। बिजली की असल औसत पैदावारी कीमत 6 रुपए 73 पैसे फी यूनिट है। पैदावारी कीमत से 16 रुपए 22 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस शामिल कर दिए गए, जिससे बिजली की कीमत 6 रुपए से 22 रुपए 95 पैसे फी यूनिट पर पहुंच गई। दस्तावेजात के मुताबिक नेपरा ने बिजली का पैदावारी औसत यूनिट टैरिफ मुकर्रर कर दिया है। रवां माली साल 124 अरब 86 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होने का इम्कान है। बिजली की पैदावारी लागत 801 अरब 25 करोड़ होने का इम्कान है, जबकि पैदावारी लागत में 2025 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस शामिल किए गए हैं। दरामदी कोयले से बिजली की असल पैदावारी लागत 16 रुपए 71 पैसे फी यूनिट है, जिसमें 23 रुपए कैपेसिटी चार्जेस के शामिल करके लागत 40 रुपए 34 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई है। कैपेसिटी चार्जेस के साथ फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावारी लागत 48 रुपए 56 पैसे फी यूनिट और LNG से 51 रुपए 42 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई है। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
اور لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی خفیہ مقدمات میں گرفتاری روکنے اور حفاظتی ضمانت دینے کے خلاف پنجاب حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل منظور کر لی۔ عدالت نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا اور فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اپیل پر سماعت کی۔ پنجاب حکومت نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پرویز الہی کو خفیہ مقدمات میں گرفتار نہ کرنے اور درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت دی تھی۔ 2 رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا اور پنجاب حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل منظور کر کے سماعت 1 اگست تک ملتوی کر دی۔